क्रिसमस कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले इस बुक का पेज उधार लेना पड़ेगा। देखो ये पेज एकदम परफेक्ट है क्योंकि मैंने उसे खुद चुना है। एक केजी कुछ ज्यादा ही तेज है, लगता है कार्ड नहीं खुद को भी काटने की कोशिश कर रही है। देखो ये तो एकदम सीधा लग रहा है, या शायद मुझे ही ऐसा लग रहा है। अब इस पेपर को फोल्ड करके डिजाइन को बाहर निकालनी है। ये डिजाइन टेढ़ी क्यों है? शायद ये मुझे देखकर नाच रही है। सबसे पहले बनाते हैं क्रिसमस ट्री का बेस, यानी एक सीधा सा ट्रायंगल। वैसे ट्रायंगल खींचना तो आसान है, लेकिन मुझे पता है कहीं ना कहीं ये टेढ़ा ही बनेगा। चलो अब इस ट्रायंगल में जान डालते हैं। ऊपर से नीचे तक लाइनें खींचनी है, लेकिन ध्यान रखना लाइन सीधी रहनी चाहिए। हाँ मुझे पता है, ज्यादा देर तक सीधी नहीं रहेगी। अब इस ट्री को और मजेदार बनाते हैं। तिरछी लाइनें खींचते हैं ताकि ये ट्री सच में क्रिसमस ट्री जैसा लगे। लेकिन अगर लाइनें थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो उसे आर्ट का नाम दे देना। अरे ये लाइन आज सीधी कैसे जा रही है? शायद आज मेरी किस्मत अच्छी है। वाह, अब ये ट्री थोड़ा प्रोफेशनल दिखने लगा है। अब इस ट्री को काटने की बारी है। लेकिन एक मिनट, नीचे की टेबल को भी बचाना है, इसलिए एक और पेपर लगाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि क्रिसमस ट्री बनाते बनाते टेबल भी डिजाइन हो जाए। कटर भी कह रहा होगा आज तो काम करना ही पड़ेगा, और मैं भी यही सोच रही हूँ। अब ये कट रहा है बस। अब हम पेज के अंदर कुछ आसान डिजाइन करेंगे जो इसे और खूबसूरत बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम फूल की 3 पंखुड़ियाँ बनाएंगे। आप सोच रहे होंगे सिर्फ 3 पंखुड़ियाँ, लेकिन ये 3 पंखुड़ियाँ ही तो इसे खास बनाएंगे। अब इसमें रंग भरना है, आप कोई भी कलर का यूज कर सकते हो। इसलिए तो हमारी चैनल का नाम रंगे शामिल है। तो आप कोई भी कलर अपने पसंद का यूज कर सकते हो। अब हम बॉर्डर में कुछ धमाकेदार सिंपल डिजाइन करेंगे। फूल के दोनों साइड बेल बनानी है। अब हम बॉर्डर में डॉट्स और लाइंस का डिजाइन बनाएंगे। आप सुन रहे हो ना? आपके लिए तो ये इतना आसान है कि आप इसे 2 मिनट में खत्म कर दोगे। और दीदी आप भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमें पता है कि आपकी लाइन ज्यादा सीधे रास्ते पर नहीं चलती। चलिए अब ये सिंपल डिजाइन शुरू करते हैं, लेकिन याद रखना इसका जादू ऐसा होगा कि आपका कार्ड देखने वाला हर कोई तारीफ किए बिना नहीं रहेगा। वैसे आपने अगर कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है तो बताना मत भूलना। तुम डॉट्स का काम करो क्योंकि वो छोटे और फटाफट होते हैं। और दीदी आप लाइंस का काम संभालो, लेकिन ध्यान रहे सीधी बने। तो मतलब सब मेरी मेहनत और दीदी का नाम। चलो अब जल्दी करो, फिर तुम्हें क्रिसमस ट्री सजाने जाना है ना। अब बारी है दूसरे कोने की। इस बार हमारी दीदी कह रही कि वो पहले बनाएगी, लेकिन हमें पता है इस डिजाइन दोबारा बनाना उसके लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। अरे मैंने पहले वाला भी अच्छा बनाया था, अब देखो दूसरा कोना और भी शानदार बनेगा। तो दोस्तों अब देखते हैं कि दूसरे कोने की डिजाइन पहले जैसी बनती है या नहीं। आप भी अपनी राय देना मत भूलिएगा। अब मैंने लिया है लाइट ग्रीन कलर का पेपर और उस पे सर्कल्स ड्रॉ किए। ये सर्कल बहुत ही साफ और सही आकार में होने चाहिए ताकि बाद में काटते वक्त कोई गड़बड़ ना हो। तुम तो पेंसिल से ड्रॉ करना इतना सही करती हो जैसे कंपास से किया हो। और दीदी आप तो शायद सर्कल को ओवल बना दो। अब मैंने जो गोल ड्रॉ किया है उसे हम लड्डू नाम देंगे। लड्डू तो मैं खा लूंगी, तुम लोग डिजाइन करो। अब लड्डू में स्पाइरल डिजाइन बनानी है, लेकिन जब हम इसे काटेंगे तब पता चलेगा कि ये डिजाइन कितना स्मार्ट है। चलो अब जलेबी को कट कर लेते हैं। और अब हमारी जलेबी बन गई है। देखिए कितना सुंदर और मजेदार डिजाइन बना है। लेकिन एक सवाल, आपके हिसाब से अगला स्टेप क्या होना चाहिए? आपके पास कोई और आइडिया है क्या जिससे यह डिजाइन और भी खास लगे? अरे दीदी मेरे नाखून तो इतने छोटे कि नीचे पड़ा सर्कल भी उठाना मुश्किल हो रहा है। अरे वैसे तो सर्कल उठाने के लिए नाखून की जरूरत पड़ती है, लेकिन तुम्हारे पास तो नाखून ही नहीं है। क्या तुम इसे खा रही हो या काट रही हो? क्या दीदी अब आप मेरी नाखूनों की ऐसी की तैसी कर रही हो? अरे अब क्या, जलेबी से तो फूल बनाना है। हाँ, और इसे राउंड शेप में घुमाकर तुम इसे एक मस्त फ्लावर बना सकती हो। मुझे तो लग रहा है कि जलेबी से बनाए फूल तुम्हारे नाखून के जितना खूबसूरत होगा। क्या दीदी अब आप मुझे फूल बनाने के लिए जलेबी के आकार पर ध्यान देने की सलाह दे रही हो? और क्या, जलेबी का आकार हो या फिर तुम्हारे नाखूनों का, हमारे हाथों से तो सब कुछ फ्लावर जैसे ही निकलता है। अब काटे हुए क्रिसमस ट्री में ग्लू लगाना है ताकि प्रॉपरली स्टिक हो जाए। चलो मैं जा रही हूँ फ्लावर चिपकाने और फिर उसमें ग्लू लगाकर पर्ल डालूंगी ताकि ये और भी सुंदर दिखे। क्या बात है,
तुम तो ऐसे लगा रही हो जैसे ग्लू और पर्ल से ही इस फ्लावर को तुम डायमंड बना दोगी। दीदी, ग्लू और पर्ल से फ्लावर को खूबसूरत बनाना तो मेरा काम है, वरना तो ये फ्लावर भी सिंपल रह जाता। सही कहा, ग्लू लगाओ और पर्ल डालो, अब तो यह फ्लावर सच में शाइनिंग स्टार जैसा दिखेगा। बस अब तो फ्लावर के ऊपर ग्लू लगाकर पर्ल डालने के बाद ये फ्लावर सबको देखने के लिए मजबूर करेगा। अब ये फ्लावर पर्ल से इतना चमक रहा है कि लग रहा है जैसे तुमने इसमें चांद और सितारे डाल दिए हो। और इसके बाद अगर कोई बोले कि ये फ्लावर कहाँ से मिला तो तुम बस कह देना मैंने मैजिक से बनाया है। अब देखो, मैंने ट्री के ऊपर ग्लिटर वाला स्टार लगाया है, अब ये और चमक रहा है। दीदी, मैंने सोचा था ग्लिटर लगाऊंगी, पर मैंने सीधा ब्लैक पेन से ही मेरी क्रिसमस लिख दिया। अरे ब्लैक पेन से कौन क्रिसमस कार्ड लिखता है? इतनी कंजूस लड़की है, ग्लिटर तो छोड़ कलर भी नहीं लगाया। अरे सेंटा समझदार है, वो बोलेगा इस लड़की ने टाइम बचाने के लिए ब्लैक पेन से लिखा है, चलो इसको डबल गिफ्ट दे देता हूँ। कोई बात नहीं, पर अगले कार्ड में कम से कम थोड़ा कलर डाल देना। तो आपको क्या लगता है, मेरी क्रिसमस को ग्लिटरी बनाया जाए या सिंपल और क्लासी रखा जाए? दीदी, आपने क्रिसमस कार्ड बनाना कैसे सीखा? आपने खुद बनाया या किसी से टिप्स ली थी? जब मैं छोटी थी तब से बनाती आ रही हूँ, DIY स्टाइल में सीखा था। अब मिस्टेक के बाद सब कुछ परफेक्ट हो गया। अब हम ट्री के दोनों साइड में भी डिजाइन करेंगे। दीदी, क्या लगता है अगर सेम डिजाइन रखेंगे तो सब कुछ परफेक्ट मैच करेगा ना? बिल्कुल, अगर ट्री के दोनों साइड में भी वही डिजाइन किया तो सेंटा को लगेगा कि ये तो प्रो आर्टिस्ट बन गई और सोचेगा ये तो नेक्स्ट लेवल डिजाइन है। तो चलो वही थोड़ा सा फ्लावर और डॉट्स वाला डिजाइन बनाते हैं जो हमने पहले बनाया था। अब जल्दी से दोनों साइड लाइन बना देते हैं। दीदी, अगर ए वाला कार्ड मैंने पूरा कर लिया तो क्या मुझे कोई अवार्ड मिलेगा? मुझे अवार्ड मिलेगा, पहले तो अपना डिजाइन तो पूरा कर ले और सेंटा की नाइस लिस्ट में आ जा। हाँ, मेरा कार्ड अब ऐसे सजेगा कि सेंटा भी अवार्ड सेरेमनी में मुझे बुलाएगा और बोलेगा ऋषि जी ले लो क्रिएटिविटी का सुपरस्टार अवार्ड। पहले डिजाइन तो ठीक कर, वरना सेंटा बोलेगा अवार्ड कैंसल। सेंटा अगर कुछ बोलेगा भी तो मुझे क्रिएटिविटी क्वीन मानेगा। वैसे कार्ड बनाने में इतनी मेहनत होती है, ये वीडियो देखने वाले दोस्तों को भी बताना चाहिए। क्या उन्होंने कभी ऐसे कार्ड बनाए हैं क्या? तो ये है मेरा क्रिसमस कार्ड, पूरा एफर्ट लगाकर बनाया है और सेंटा को इम्प्रेस करने के लिए पूरा डेकोरेशन किया है। वाह, लग तो रहा है कि तूने फुल ऑन एफर्ट दिया है। अब देखना, सेंटा इसे देखकर खुश हो जाएगा और बोलेगा तुमने तो मेरी क्रिसमस लिस्ट में स्पेशल प्लेस बना लिया। अब ये बताओ, कार्ड बनाने का सबसे मज़ेदार हिस्सा क्या था? सबसे मज़ेदार हिस्सा तो यही था कि डिजाइन करते करते मुझे खुद को आर्टिस्ट महसूस हुआ। अब ये बताओ, तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए? मुझे तो सेंटा से एक शानदार साइकिल चाहिए ताकि इस क्रिसमस में फास्टर घूम सकूं। और आप लोगों को क्या चाहिए? राइट इन कमेंट सेक्शन। बिना सोचे बताइए, आपने कभी सेंटा से सही वाला गिफ्ट मांगा है? दीदी, आपको सेंटा से क्या चाहिए? मुझे तो आप लोगों का साथ और ढेर सारा प्यार चाहिए। हम अगली वीडियो में वही सिखाएंगे जो आप सीखना चाहेंगे। तब तक के लिए बाय। बाय बाय।